पिछले अध्ययन में हम उस उद्देश्य को देख रहे थे जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। और हमने देखा कि मनुष्य परमेश्वर की छवि या परमेश्वर का स्वरूप को दर्शाने के लिए और एक शासक या रूलर बनने के लिए हमको बनाया था। और वो एक शरीर के साथ बनाया गया था, धूल से बना था नहीं? और एक आत्मा जो परमेश्वर का जवाब या परमेश्वर को रिस्पॉन्ड कर सकती है, इस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। और हम उस उद्देश्य को पूरा करते हैं या नहीं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो इस पर निर्भर है या इस पर निर्भर करता है कि हम इनमें से किस पर प्रतिक्रिया करते हैं या किस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। एक जानवर केवल अपने शरीर के आकर्षण की प्रतिक्रिया करता है नहीं, केवल अपने शरीर जो कहती है उसको रिस्पॉन्ड करता है। वो केवल भोजन, नींद और सेक्स पर रुचि रखता है और अपने नए जन्मे बच्चों का ख्याल रखता है। और जब एक आदमी केवल भोजन, नींद या सेक्स और अपने परिवार की देखभाल करने में रुचि रखता है, इसके बारे में आप सोचो। ऐसा आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई भी जानवर अपने परिवार के लिए करता नहीं। तो जब ऐसे हम इस अध्ययन को करते हैं तो हम अपने आप को भी परखते रहना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति आत्मा के प्रति प्रतिक्रिया करता है, उसकी विवेक की आवाज को सुनता है, उसकी विवेक में बोलने वाले परमेश्वर की आवाज को सुनता है, तब वो जानवरों के स्तर से ऊपर उठता है और परमेश्वर के पुत्र के रूप में रहता है, जैसा कि परमेश्वर का इरादा था, परमेश्वर की यही इच्छा थी। ये सारे हम पिछले अध्ययन में देखे थे। ऐसा क्यों है इतने सारे मसीही अपने जीवन में परमेश्वर की पुकार का जवाब या रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं और वैसे नहीं जी पाते जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि वे अपने जीवन को उनके प्रति समर्पण करें? इसका कारण यह है कि वे महसूस करते हैं कि अगर वे अपनी मर्जी से जीते हैं और अपने आप को खुश करते हैं और बस शरीर की इच्छा को जवाब देते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये शैतान का बड़ा धोखा है। वो परमेश्वर को ऐसे रूप में चित्रित किया है जैसे वो हमारे जीवन को खराब करने के लिए आया है, जैसे एक खेल बिगाड़ने वाला व्यक्ति नहीं, हार्ड टास्क मास्टर, जो हमें कोई मजा या आनंद नहीं लेना चाहता है। ये सच नहीं है प्रियो। यीशु ने अपने समय में लोगों से परमेश्वर की उस गलत छवि या गलत इमेज को हटाने की कोशिश की। पूरे इतिहास में शैतान का सबसे बड़ा हथियार लोगों के सामने परमेश्वर की गलत छवि को चित्रित करना रहा है, ताकि वे अपने जीवन को उसके सामने आत्मसमर्पण ना करें, लेकिन अपने पास ही रखे। और यदि परमेश्वर को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जा सकता है जो आपके जीवन को दुखी या प्रसन्न करने के लिए तुला हुआ है, तो मनुष्य को ऐसे परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने से रोकने में शैतान सफल होता है। और मैं आपको बताता हूं कि बहुत मसीहों से मिला हूं, और ये सच भी है कि दूसरे धर्म के लोगों में भी यही विचारधारा रहती है कि परमेश्वर ऐसे नहीं होते हैं, आज जिसके साथ आप मित्रता कर सकते हैं, परमेश्वर वो नहीं है जो आपको अच्छा करेंगे, वो आपके जीवन को दुखी करने के लिए है। प्रियो, ये सब एक झूठ है नहीं। और जब हमें अपने मसीह का राजदूत कहा गया है, नहीं कहा जाता है एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, तो हमारे बुलावे का एक हिस्सा भी है कि शैतान के इस झूठ को हमें दिखाना भी है। अगर आप और मैं मसीह के दूत है तो ये हमारा एक कर्तव्य है कि शैतान के इस झूठ को हम लोगों के सामने पर्दाफाश करना है। जब भी परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए मना करते हैं तो आपके लिए परमेश्वर का एक बहुत अच्छा इरादा होता है, वो आपके अच्छे के लिए होता है। हम इसे महसूस नहीं करते हैं। एक छोटा सा 1 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा, उसको समझ नहीं आता है कि आप उसे सांप के साथ या चाकू के साथ या आग से खेलने के लिए क्यों नहीं देते। हम जानते हैं कि यह उस बच्चे के लिए हानिकारक है नहीं, लेकिन यह बच्चा नहीं जानता है। चाकू या आग का उपयोग करना यह बच्चा नहीं जानते हैं। वे खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चे इसे समझते हैं? वे अवज्ञा करते हैं, वे खुद को आग में जलाते हैं, वे खुद को ब्लेड या चाकू से काटते हैं, क्योंकि वे अवज्ञा करते हैं। और आदमी बिल्कुल
वैसा ही है भी। जब परमेश्वर हमसे कुछ नहीं करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह विशेष चीज हमें नष्ट कर देगी, ऐसा करने से एक अस्थायी खुशी जरूर मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में यह हमें नष्ट कर देता है। और इसलिए वो हमसे बहुत बार कुछ नहीं करने के लिए भी कहते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने आदम को उत्पत्ति अध्याय 2 में एक विशेष पेड़ से नहीं खाने के लिए कहा था। अब एक से अधिक कारण है जिसे हम देख सकते हैं। एक तरह से परमेश्वर उसका परीक्षण कर रहे थे। परमेश्वर उसे देख रहे थे कि क्या वो परमेश्वर को प्रत्युत्तर देगा या नहीं देगा। देखिए, परमेश्वर कभी भी मनुष्य को उस समय तक पवित्र नहीं कर सकता है जब तक वो मनुष्य खुद पवित्र होने के लिए चुनाव नहीं करता। परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। वो आदम को यदि वो पवित्र नहीं होना चाहता था, मजबूर नहीं करने वाले थे। आदम को वो विकल्प बनाना था, आदम को वो चुनाव करना था। इसलिए यदि परमेश्वर ने आदम को आदम के बाग के में भेजा और कहा कि तुम जो चाहो करो, तुम जो चाहो खा लो, और मैं तुम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने जा रहा हूं, तो आदम के लिए कोई विकल्प का मौका नहीं था, कोई चुनाव का मौका नहीं था। और जब उसे कोई विकल्प नहीं बनाना है तो वो पवित्र नहीं हो सकता है। वह तब होता है जब परमेश्वर हमें चुनने का अवसर देते ताकि हम पवित्र बने। वो विकल्प क्या था, वो चुनाव क्या था जो आदम के सामने आया? ये वैसा ही था जैसा हम अपने पिछले अध्ययन में विचार कर रहे थे। आप पिछले अध्ययन को एक बार फिर से सुनिए। ऐसा कुछ था जिसे परमेश्वर ने बनाया था, एक बहुत ही सुंदर पेड़, बहुत सुंदर फल के साथ, और वो एक तरफ था, और दूसरी तरफ परमेश्वर स्वयं, और उसका आदेश कि उसमें भाग नहीं लेना। इसलिए जब आदम और हव्वा उस पेड़ के सामने खड़े थे तो वास्तविक में वो जो बनाया गया था, यानी सृष्टि और निर्माता या सृष्टिकर्ता के बीच में खड़े थे, और उन्हें एक विकल्प बनाना है, उन्हें एक चुनाव करना है। अभी आपको क्या चाहिए? क्या आप ये चाहते हो कि जो बनाया गया है या फिर सृष्टि, या क्या आप स्वयं परमेश्वर को चाहते हो? और आप जानते हैं आदम ने क्या चुना? उसने जो बनाया गया है वही चुना। और यही विकल्प मानव जाति में, यही चुनाव मानव जाति में पाप की उत्पत्ति का कारण हुआ। ऐसा कुछ था जिसे परमेश्वर ने बनाया था, एक बहुत ही सुंदर पेड़, नहीं? और वो सुंदर फल एक के साथ, लेकिन चुनाव क्या किया? नहीं? और शैतान ने उसे प्रलोभन दिया कि जो बनाया गया था उसे चुने। शैतान ने अपने पति को हत्या करने या उसे थप्पड़ मारने या उसके प्रति विनम्र न होने या ऐसी कोई चीज करने को नहीं कहा। उसने सिर्फ उसे सृष्टिकर्ता से पहले सृष्टि या जो बनाया गया था वो चुनने का विकल्प या वो विकल्प का प्रलोभन दिया। वो जानता था कि उसे नष्ट करने के लिए काफी होगा, और जब उसने आदम को फल की पेशकश की तो उसने भी वही विकल्प का सामना किया। क्या मैं उसे चुनूं जिसने मुझे बनाया है, या मैं इस प्यारी सी चीज को चुनूं जो बनाई गई है? और उसने जो प्यारी सी चीज जो बनाई गई थी उसे चुना, और उसने अपना जीवन भी नष्ट कर लिया। आज भी उसी विकल्प का सामना कर रहे हैं हम में से हर कोई। अब कई आकर्षक चीजें हैं जो परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन उनमें से कुछ चीजों को परमेश्वर ने मनाई भी की है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए हर स्त्री को नहीं दिया है कि तुम उन पर वासना करो या व्यभिचार करो या उसे सेक्स करो। परमेश्वर आपको एक पत्नी देता है, लेकिन जब आप कोई ऐसी चीजें चाहते हैं जो परमेश्वर की मनाही है, आपकी पत्नी के अलावा कोई और आप गलत तरीके से चाहते हैं, उसका यौन आनंद लेना चाहते हैं, तो आप सृष्टि या कुछ बनाया गया हुआ है उसको चुन रहे हो। परमेश्वर की आज्ञा को अस्वीकार करना, ये वही विकल्प है जो हव्वा ने चुना था जब उसने कुछ आकर्षक जिसे परमेश्वर ने बनाया था उसे चुना और परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया। ये पैसा हो सकता है, पैसा बहुत आकर्षक है, परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन उन्होंने कभी यह सोचकर नहीं बनाया कि मनुष्य इसके लिए जिए,
या इसकी पूजा करे या खुद परमेश्वर से ऊपर इसका चयन करे। क्या आप जानते हैं कि कितने सारे लोग, कई विश्वासियों में भी, उपदेशकों को, पासवानों ने परमेश्वर से भी पहले पैसे का चयन किया है। धन में जबरदस्त आकर्षण है। उन्होंने इसे इतना आकर्षक क्यों बनाया? एक सवाल है, नहीं? परमेश्वर ने अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को इतना आकर्षक क्यों बनाया? मुझे ये जो सवाल किसी बहन ने पूछा, नहीं, बहुत अच्छा लगा। ऐसा सब सवाल जब पूछते तो बहुत अच्छा लगा, ताकि हम उसका जवाब भी उसी प्रकार से दे सकते हैं, नहीं? और ये बात कई लोगों के मन में आया भी होगा कि इतना आकर्षक क्यों बनाया? यदि परमेश्वर केवल यही चाहते थे कि आदम इस पेड़ से भाग ना ले, तो उसे बस इतना करना था कि इस पेड़ को बहुत बदसूरत, प्रतिकारक या बदबूदार या गंदगी से भरा हुआ या ऐसा कुछ करे कि आदम और हवा कभी भी इसके पास आसपास भी ना जाए। लेकिन बहन, उनका परीक्षण नहीं किया जा सकता था। अगर ऐसे किया होता तो फिर उनका परीक्षण नहीं किया जा सकता था, नहीं? और अगर कुछ जो परमेश्वर ने बनाया है और वो बदसूरत है और प्रतिकारक है और बदबूदार है, वास्तविक बात तो यह है कि अगर आप उसे अस्वीकार करते हैं और परमेश्वर को चुनते हैं, तो यह कुछ भी साबित नहीं करती है। इसमें साबित कुछ नहीं होता है। परीक्षा तब होती है जब परमेश्वर कुछ ऐसा बनाता है जो वास्तविक में बहुत आकर्षक होता है और आपका पूरा ध्यान उस आकर्षण की तरफ उठता है, और जब आप उसके लिए ना कहते हो और आप परमेश्वर को चुनते हो, तब आप पवित्रता के मार्ग पर हो। समझ आ रहा है आपको कि परमेश्वर ने आकर्षण पेड़ फल क्यों बनाया है? कोई भी आदमी पवित्र नहीं हो सकता है बिना उसके विकल्प किए, बिना उसके चुनाव किए। कौन सा विकल्प, कौन सा चुनाव? यह विकल्प कि मैं अपने निर्माता को उसके बनाए गए सृष्टि, बनाई गई चीजों से अधिक चाहता हूं, यह विकल्प। नहीं, सृष्टि से ज्यादा सृष्टिकर्ता को चाहता हूं, यह विकल्प। आप जानते हैं कि अब्राहम जैसे व्यक्ति को भी यह चुनाव करना था। 50 साल बाद जब परमेश्वर ने उसे पहली बार बुलाया था, जब परमेश्वर ने पहली बार उसे बुलाया था, तो वो यह आदमी जो लगभग 75 साल के थे, जैसे हम उत्पत्ति 12 में पढ़ते हैं, आराम से अपने गृह नगर ऊर में रहता था। और परमेश्वर ने जिस शहर में पला बड़ा था, वहां के आराम और सुरक्षा और आनंद को छोड़ने के लिए बुलाया था। आपको और मुझको कब बुलाया परमेश्वर ने? अपने आप को आप पहचानिए। परमेश्वर क्यों बुला रहे हैं, यह भी आपको इस संदेशा के जरिए से आपको पता चलेगा। घर, जमीन, हर एक चीज जो उसके पास थी, उसे छोड़नी पड़ी और प्रभु के पीछे चलना था। अब्राहम के पास क्या विकल्प था? यह सब आकर्षक रचनात्मक सामान या परमेश्वर? आप क्या चाहते हैं? अब्राहम ने आज्ञा मानी, इसलिए आप उसे पवित्र शास्त्र में पढ़ रहे हो। अगर उसने आज्ञा न मानी होती, अगर उसने कहा होता परमेश्वर नहीं, मैं तो आपके बजाय इस रचनात्मक वस्तु को चुनूंगा, तो आप अब्राहम के बारे में पवित्र शास्त्र में कभी भी नहीं सुन पाते। परमेश्वर ने किसी और को चुना होता। इसके 50 साल बाद बाइबल कहती है कि उत्पत्ति 22 में परमेश्वर ने उसका फिर से परीक्षण किया। वास्तव में उन्होंने उसका कई बार परीक्षण किया है, लेकिन हमेशा परीक्षा यह होता है कि आप क्या चाहते हो। हम उत्पत्ति अध्याय 13 में एक ऐसे समय के विषय में पढ़ते जब अब्राहम के सेवकों और लूत के सेवकों के बीच टकराव होता है। संपत्ति को लेकर संघर्ष था। उनकी भेड़ों के लिए चरागाह, उन दिनों में उन चीजों को महत्व दिया जाता था क्योंकि उनका धन मवेशी और भेड़ों में था और उन्हें चरागाह की आवश्यकता थी। और परमेश्वर देख रहे थे कि इस स्थिति में लूत का क्या रवैया है और अब्राहम क्या रवैया अपनाने वाला है। और वहां आप देखते हैं कि इन दोनों लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी, पूरी तरह से अलग अलग तरीकों से। उनके सामने चुनाव परमेश्वर या ये सब आकर्षक चीजें थी जो उन्होंने बनाई है। और हमने वहां पढ़ा कि लूत ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और सोदोम को देखा जो बहुत ही आकर्षक जगह थी और उसने वो चुना। उन्होंने कहा कि मैं यही चाहता हूं, मैं ये आकर्षक चीजें चाहता हूं। भले ही वहां के लोग पाप में रह रहे हो, यह जाना माना है कि वहां सब प्रकार की पापमय चीजें चल रही थी, और यहां पर लूत था जो अपने परिवार को उस पापमय परिवेश में रहने के लिए ले जा रहा था। नहीं, लेकिन यह एक ऐसी जगह थी
जहां आप बहुत पैसे कमा सकते थे, इसलिए उन्होंने वहां जाना चुना। और परिणाम यह हुआ कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया, उसने अपने बच्चों को खो दिया, और उसने लगभग अपनी जान को भी खो दी थी। लेकिन अब्राहम, भले ही वो एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मुझे परमेश्वर चाहिए, मेरे लिए परमेश्वर चुनाव करेंगे, मैं अपने लिए नहीं चुनूंगा। तो उसने लूत से कहा, तुम अपने लिए चुन लो, यदि आप बाईं ओर जाते हो तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि आप दाईं ओर जाते हो तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। परमेश्वर मेरे लिए चुनाव करेंगे। और बाइबल कहती है कि लूत ने अपने लिए चुना, और उसने क्या चुना? ठीक जैसे आदम और हव्वा ने, जो सृष्टि को, जो बनाया गया था, उसे चुना। अब्राहम ने परमेश्वर को चुना, और अब जानते हो, क्योंकि उसने परमेश्वर को चुना, उसने कुछ नहीं खोया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मैंने देखा कि तुमने क्या चुना है, तुमने मुझे चुना है, और क्योंकि तुमने ऐसा किया है, मैं तुम्हें सारी जमीन दे दूंगा। और वो भी जिसे लूत ने चुना था। नहीं, क्या आप जानते हो कि जब आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं और उन्हें चाहते हैं, तो तुम कुछ नहीं खोते हो, यहां तक कि भौतिक चीजें भी नहीं। पवित्र शास्त्र कहती है, यीशु ने स्वयं कहा था कि यदि आप पहले परमेश्वर को, उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोजते हैं, तो यहां तक कि इन सांसारिक चीजों को भी, जिनकी आपको आवश्यकता है, आपको सही समय पर और सही मात्रा में दिया जाएगा। आपको नष्ट करने के लिए बहुत अधिक नहीं, और आपको भूखे रहने के लिए बहुत कम नहीं, लेकिन सिर्फ सही मात्रा में। चाहे वो पैसा हो या आराम हो या घर, परमेश्वर सब कुछ प्रदान करता है। गॉड प्रोवाइड्स एवरीथिंग। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें चुने। आदम से भी उन्होंने वही उम्मीद की थी, इसलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया था। क्या आप मैंने बनाई हुई हर चीजों से ऊपर मुझे चुनेंगे? अब्राहम से भी परमेश्वर की यही अपेक्षा थी। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में हर दिन में परमेश्वर आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। आप एक विकल्प बनाने जा रहे हैं, आपको एक चुनाव करना है। आप एक ऐसा विकल्प बनाने जा रहे हैं, उसके बीच जो सृष्टि, जो बनाया गया था, और निर्माता खुद। ये हर पल आपको यह चुनाव करना है, सृष्टिकर्ता या सृष्टि। आदम ने क्या खोया? क्या वह परमेश्वर को चुनता तो कुछ खोता? युवा लोगों में, बड़े होने पर नहीं, जब वे 20-21 की उम्र में आते हैं, वे किस चीज की तलाश करते हैं? वे एक नौकरी चाहते हैं, वे एक घर चाहते हैं, वे एक जीवन साथी चाहते हैं। ये मुख्य चीज है। हर एक जवान जो 20, 21, 22 की उम्र में होता है और आगे बढ़ रहा है। आदम के बारे में सोचो, क्या ईश्वर ने प्रदान किया? क्या उसने इन 3 क्षेत्रों में आदम के लिए कुछ प्रावधान किया? हां, उसने जरूर किया। Did God provide Adam of all these 3 areas? Yes, absolutely yes. हमने वहां पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम को बनाया। उन्होंने पहले से ही इस खूबसूरत गार्डन को आदम के लिए एक घर के रूप में बनाया था। परमेश्वर ने एक अद्भुत घर बनाया था, जिसे ईडन का बगीचा कहा जाता है। और फिर उसने इंसान के लिए रोजगार बनाया। परमेश्वर ने पहले से ही आदम के लिए एक रोजगार की योजना भी बनाई थी, इस बागीचे के माली के रूप में। एक जीवन साथी, परमेश्वर ने पहले से ही एक महिला को आदम के पत्नी बनाने की योजना बनाई थी। आदम को परमेश्वर के पास जाकर यह कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि मेरी यहां कुछ जरूरतें हैं। यह बातों को हम पवित्र शास्त्र में शुरुआत में ही देखते हैं कि परमेश्वर को आदम की आवश्यकताओं का पता था, और इसलिए आदम के पूछने से पहले ही परमेश्वर ने उसके लिए घर प्रदान किया, उसके लिए एक नौकरी प्रदान की, और उसके लिए एक विवाह साथी भी प्रदान किया। परमेश्वर एक भले परमेश्वर है। वह आज भी अपने बच्चों के लिए वैसे ही है, ठीक उसी तरह आज भी प्रदान करते हैं, यदि हम उन पर भरोसा करते हैं। और जो वो प्रदान करता है वो सबसे उत्तम है। पवित्र शास्त्र कहती है कि जब परमेश्वर आदम के लिए एक साथी प्रदान करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को उसके लिए उपयुक्त बनाना चाहता हूं। शब्द को ध्यान दीजिए, उपयुक्त।
वही जो हमने उत्पत्ति अध्याय 2:18 में पढ़ा है। मैं उसे उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा जो उसके स्वभाव और उसकी प्रकृति के साथ फिट बैठता है, नहीं, उसके नेचर, इसके टेम्परामेंट के साथ फिट बैठता है। उपयुक्त बनाऊंगा, एक ऐसा पत्नी बनाऊंगा जो उपयुक्त आदम के लिए, उसकी जरूरत के अनुसार, नहीं, एक ऐसी पत्नी बनाऊंगा जो उसके लिए बिल्कुल अनुकूल होगी। यह परमेश्वर की चाहत है हर मनुष्य के लिए। अब क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आदम से प्यार करते थे? मैं अपने पूरे दिल से मानता हूं कि यदि आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं और यदि आप उसे खोजते हैं और उन्हें सृष्टि से भी ऊपर सृष्टिकर्ता के रूप में चुनते हैं और अपने लिए किसी भी वस्तु को नहीं छीनेंगे, खुद नहीं छीनेंगे, ग्रैब नहीं करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। वो आपको घर प्रदान करेंगे, वो आपको एक नौकरी प्रदान करेंगे, वो आपको एक जीवन साथी प्रदान करेंगे, बिल्कुल अनुकूल आपके लिए। आप खुद के लिए कोई बेहतर ढूंढ नहीं सकते, ना ही बेहतर नौकरी, ना ही बेहतर घर, ना ही बेहतर साथी। यही बात यहां देखते हैं। परमेश्वर मनुष्य को उसकी आवश्यकता प्रदान करने का इरादा रखते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपकी सभी जरूरतों को आपूर्ति करेगा। फिलिपियों 4 अध्याय उसके 19 वचन में हम पढ़ते हैं, मेरा ईश्वर आपकी हर जरूरत की आपूर्ति करेगा मसीह यीशु में अपनी महिमा में, उनके धन के अनुसार। वह हमें वो सब नहीं देते हैं जो हम चाहते हैं। केवल एक मूर्ख पिता अपने बच्चों को वो सब कुछ देता है जो वो मांगते हैं, नहीं? क्या आपको लगता है कि हमारे बच्चों को वे जो मांगते हैं वो सब कुछ देना बुद्धिमानी है जो उन्हें नष्ट कर देगा? एक बुद्धिमान पिता अपने बच्चों को उनकी जरूरत की हर चीजें देता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं देता जो वे मांगते हैं। परमेश्वर बहुत समझदार पिता है। वो हमें सब कुछ नहीं देता है जो हम मांगते हैं। बहुत सारी प्रार्थना जो हम करते हैं वो सब प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलती है, उनका उत्तर ना होता है। एक अच्छे पिता की तरह जो कई बार अपने बच्चों को उसे कहना पड़ता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुम्हें ये दे नहीं सकता, तुम्हें इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। वो सब कुछ जिसकी आवश्यकता आदम को थी, परमेश्वर ने पहले ही उसके लिए प्रावधान कर दिया था, इससे पहले कि उसने उसे बनाया। यह अद्भुत बात है। यह नहीं कि उसने आदम को बनाया और फिर वो कहता हो मुझे आदम के लिए रहने के लिए जगह बनाना है, उसके लिए पत्नी बनाना है। आदम के लिए परमेश्वर ने जो पत्नी की योजना बनाई थी, उसकी योजना आदम को बनाने से पहले ही थी। हव्वा को बाद में बनाया गया था, लेकिन वो आदम को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने योजना में थी। क्योंकि वो कहते थे, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। आदम और हव्वा की योजना उनके बनाए जाने से पहले ही बनाई गई थी। इसलिए हम वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के पैदा होने से पहले ही सब कुछ योजना बना लिया था। यह विश्वास करना एक अद्भुत बात है, क्योंकि कई बार जब हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, जहां हम ये सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर ने इस परिस्थिति के लिए कुछ प्रावधान किया है, नहीं, कुछ प्रोविजन किया है जो अभी मैं सामना करने जा रहा हूं। यह अच्छी बात है कि हम उत्पत्ति के पुस्तक में जाकर देखें कि परमेश्वर ने आवश्यकता उत्पन्न होने से पहले ही इसके लिए एक योजना बना रखी थी। देखो, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते ये जानना बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आनंदमय बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करके रखा है। पिछले 17 साल से मैं जानता हूं कि परमेश्वर के बच्चा होना बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि परमेश्वर हमें वो सब कुछ प्रदान करता है जो हमें चाहिए, जो कुछ भी हो, आध्यात्मिक, शारीरिक या भौतिक। आप जानते हैं कि पृथ्वी का हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का बच्चा होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि लोग इस अद्भुत जीवन को नहीं चाहते हैं? क्योंकि शैतान ने किसी तरह लोगों के सामने चित्रित किया है कि परमेश्वर एक कठिन मांग करने वाला दारोगा या पुलिस के समान है। उसके लिए अपना जीवन न दे। आप बहुत खुश व्यक्ति होंगे अगर आप अपने दम पर जीते हैं। प्रियो, ये झूठ है। डेविल इज अ लायर। शैतान एक झूठा है। और मेरा मानना है कि हम ईसाइयों पर इन बातों पर जोर देने की आवश्यकता है कि हम अपने दम पर बिना परमेश्वर के परामर्श या उनकी इच्छा को बिना जाने बेहतर जीवन जी सकते। ये झूठ है। ये बात हमको जो है जोर लगाकर मसीहों को कहना है। अगर कोई मसीह इस प्रकार से कहता है तो पृथ्वी पर सबसे खुश ईसाई
वे हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी जीवन की योजना नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन की योजना बनाए और मैं उनकी हूबहू इच्छा पूरा करना चाहता हूं। अब यदि परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं कि वे एक प्यार करने वाले पिता के रूप में हैं जो आपकी परवाह करते हैं, तो आप खुशी से ये कह सकते हो। मैं 17 साल बाद ये कह सकता हूं कि जब मैं 35 साल का था, मैं इस तथ्य की चपेट में था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए एक योजना बनाई है। फिर मैंने सोचना शुरुआत किया। मैं कहता था, क्या ये मेरे लिए, मेरे सभी सीमित लिमिटेड नॉलेज या जो है अज्ञानता के साथ संभव है एक बेहतर योजना बनाए, उससे भी बेहतर जो मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाई है? मेरे विवेक मुझसे कहने लगा, ये सोचने के लिए क्या तुम पगला गए हो? निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक बेहतर योजना बना सकते हैं, क्योंकि वो मेरी पूरी भविष्य को जानते हैं। वो मेरा मृत्यु या मेरा अंत जो है मेरे जन्म से पहले ही जानते हैं। वो मेरे सब स्वभाव को जानते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, और सभी खतरों जो विभिन्न हिस्सों में है इत्यादि, और वो मेरे लिए सबसे अच्छी योजना बना सकते हैं। मैं इससे बेहतर योजना के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक बार जब मैंने ये पहचान लिया तो उसे विश्वास कहते हैं। विश्वास मतलब ये कि परमेश्वर की बुद्धि आपके तुलना में अधिक है। विश्वास रखना यह मुश्किल नहीं है। क्या यह विश्वास करना मुश्किल है कि परमेश्वर की बुद्धि आपकी बुद्धि से बेहतर है? क्या विश्वास करना मुश्किल है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं? क्या यह विश्वास करना मुश्किल है कि वो सर्वशक्तिमान है और वो आपके जीवन में सभी कार्यों को नियंत्रित कर सकता है? विश्वास बस इतना ही है। प्रभु मुझे विश्वास है, इसलिए मैंने मेरी योजना के बजाय आपकी योजना को चुना। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले 2 या 3 अध्यायों से हम यही सीखने की हमें जरूरत है, क्योंकि मैंने पाया कि बहुत से मसीहियों की समस्या इस तथ्यों से उत्पन्न होती है, इस फैक्ट से उत्पन्न होती है कि वे परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझते। They don't understand the purpose of God for them. वे ये नहीं मानते कि परमेश्वर की योजना उनके बनाए गए किसी भी योजना से बेहतर है। इसी कारण से मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं। That's the reason I started from this session, the purpose of God for man. वे ये नहीं मानते कि आपके जीवन में के हर एक जरूरत जो उत्पन्न होती है उसका प्रावधान परमेश्वर ने किया, उसका प्रोविजन परमेश्वर ने ऑलरेडी किया है। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? हर एक जरूरत, एवरी नीड जो आपके पूरे जीवन काल में उत्पन्न होती है, पूरे होल लाइफ में जितने भी आपकी जरूरतें जो उत्पन्न होती है, उन सब का परमेश्वर ने प्रोविजन करके रखा है। कुछ ऐसे प्रावधान है जिन्हें परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा करने के लिए बनाया है। मेरा मतलब है कि मैं अधिक उत्साहित होता हूं ये जानने के लिए कि भविष्य में मैं जो भी सामना करूंगा, मुझे नहीं पता है जो भी सामना करूंगा आप या मैं, कि ये क्या है। मुझे नहीं पता है कि अगले दिन या कल क्या है, क्या आने वाली है मेरे लाइफ में, अगले सप्ताह में क्या आने वाली है, अगला महीना में क्या सामना करने वाला हूं। लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि जो कुछ भी हो परमेश्वर ने पहले से ही इसके लिए प्रोविजन किया है, पहले से ही इसका प्रावधान कर दिया है। एक बहुत ही सुंदर भजन 112 में एक बहुत ही प्यारी शब्द है जो इस तरह से है, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा भजन भी है। वो ये बताता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो केवल परमेश्वर को मानना चाहता है। यानी धन्य है जो व्यक्ति जो सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता को अपनी जिंदगी में प्रथम रखना चाहता है, जो उनकी आज्ञाओं से प्रसन्न है, उनकी आज्ञाओं से नाराज नहीं है। भले ही परमेश्वर कुछ फॉरबिडन करने हमको फॉरबिडन किया है, लेकिन वो उस फॉरबिडन में भी बहुत खुश है, नाराज नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों मुझे मना किया? आयत 7 में जो बातें बताई गई है वे बुरी खबर से डरते नहीं है। कितना ब्यूटीफुल वर्ड से देखिए। अब जब तक आप इस धरती पर रहते हैं, कभी कभी आपको कुछ ऐसी खबरें मिल सकती है जो सही नहीं लगती, जो बुरी हो सकती है, लेकिन हम क्यों नहीं डरते? क्योंकि उस समस्या का हल करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही प्रोविजन किया है, प्रावधान किया है। क्या इस विचार से जीना अच्छी बात नहीं है कि मुझे नहीं पता कि मेरे रास्ते में क्या आने वाली है, लेकिन मुझे एक बात का जरूर पता है कि जो कुछ भी मैं सामना करूंगा परमेश्वर ने उसके लिए प्रावधान किया है। गॉड हैज प्रोवाइडेड फॉर इट एवरीथिंग, कुछ भी क्यों ना हो। मैंने उत्पत्ति के 2 अध्याय से ही सीख लिया है कि परमेश्वर ने आदम की हर जरूरत के लिए प्रावधान किया है।
और मुझे बाइबल की शुरुआत में ही सही सीखने की आवश्यकता है कि मेरी हर जरूरत को जानते हैं परमेश्वर और उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से प्रावधान किया है। तो आइए परमेश्वर के विषय में इन गलत अवधारणा से छुटकारा पाए जो शैतान ने सारे लोगों के अंदर, सारे बिलीवर्स के अंदर डाला है, नहीं, जो शैतान ने चित्रित किया है। और ये जानेंगे कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए उत्तम चाहते हैं, नहीं, हमेशा दी बेस्ट। इसलिए अपने आप को आत्मसमर्पण करें, शैतान की बात न माने, अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पण करें और कहे कि परमेश्वर मुझे मेरे जीवन के लिए आपकी इच्छा चाहिए। हाँ परमेश्वर, मैं अपनी इच्छा से नहीं जीना चाहता हूं। ये मैं जान लिया हूं कि मेरा जितना भी बड़ी योजना क्यों ना हो, लेकिन आपकी योजना से वो बेटर हो नहीं सकता। इसीलिए मैं कोई भी चीज छीनना नहीं चाहूंगा, वो भले नौकरी हो, भले ही कोई जीवन साथी के लिए हो, भले ही कोई घर हो, भले ही कोई आपकी सृष्टि कोई भी क्यों ना हो, उसे मैं अपनाने की कोशिश नहीं करूंगा, उसे मैं ग्रैब करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे आपकी इच्छा चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष करे।